बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं। शायद इसकी ज़रूरत पेश ना आती, लेकिन मुझे एक सरदार जी ने कॉल करी। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में 25 लाख रुपया दे के लोग पाई लेके जा चुके हैं और इसी तरह से हमारे पूरे एरिया में बड़ी तेज़ी से पाई की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। लोग लाखों रुपया दे के पाई को ले रहे हैं और पाई को खरीद रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं सरदार जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी और उन्होंने ये मुझे बताया। और कल के मुझे भी काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सर हमें पाई ले दीजिए, आपके पास कम्युनिटी है, आप हमें पाई दिला दीजिए, हम पाई को खरीदना चाहते हैं। डिटेल दोस्तों बात करूंगा। पाई की वैल्यू कितनी तरह की हो सकती है, कितनी टाइप की वैल्यू होगी और कौन सा यूजर बायर किस तरह का सोच रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख लेना। पाई के अलावा भी अगर आप यहां पे रिवार्ड लेना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत फायदेमंद हो सकती है। अब यहां पे देखिएगा कि अब लोग पाई को लेने के लिए इतने अतावले क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग पाई के पीछे भाग रहे हैं, सुनिएगा। पहली वजह क्या है? पाई का माइनिंग रेट। स्टार्ट में 2019 में जब पाई को माइन करना स्टार्ट किया, जब पाई के पास 10,000 यूजर भी नहीं थे, तब 1 घंटे में 3-4 पाई बन जाते थे, इजीली बन जाते थे। और उसके बाद लोग महीना महीना पाई को माइन करते थे, तो लोगों के पास 100 के हिसाब से पाई माइन हो जाते थे। अब सोचो, जिस बंदे के 1 घंटे में 3 पाई बन रहे हो और 24 घंटे में उसके पास तो 70 पाई हो जाएंगे, और वो पूरे महीने में कितने पाई बना लेगा जरा सोचिए। 2000 पाई उसके पास पूरे महीने में होंगे। बट ये गोल्डन टाइम उस वक्त था जब पाई के पास कुछ हजार यूजर नहीं हुए थे, और जैसे ही पाई के पास कुछ हजार यूजर हुए, पाई ने माइनिंग रेट आधा कर दिया, 3.4 से 1.7 कर दिया, 1.8 कर दिया। अब यहां से क्या हुआ, जब पाई के यूजर और बढ़े तो पाई ने माइनिंग रेट उससे भी आधा कर दिया, 1.7 1.8 से 0.8 0.9 कर दिया। अब जब यूजर और बढ़े तो यही रेट 0.4 0.5 हो गया। जैसे जैसे पाई के यूजर बढ़ते गए, पाई का माइनिंग रेट कम होता गया। और अगर आज की बात करूं, फरवरी 2025 की बात करूं, तो पाई का माइनिंग रेट 0.00474 इसके करीब करीब है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करके बताऊं तो इस हिसाब से पूरे महीने में हमारे जो पाई बनते हैं तकरीबन 3 से 4 बनते हैं। जरा सोचिए, एक वो बंदा जो पिछले साल से मेहनत कर रहा है, पिछले से पिछले साल से मेहनत कर रहा है, उसका मुकाबला तो आप नहीं कर सकते। अब लोगों ने सोचा 2 ही तरीके हैं, या तो कुछ लोगों को साथ मिला लिया जाए और या फिर पाई को खरीद लिया जाए। अब लोगों को साथ मिलाना भी मुश्किल नहीं है। आप किसी का मोबाइल पकड़ें, उसको अपने रेफरल से ज्वाइन करवा दें तो आपको 1 पाई मिल जाएगा। 2 लोगों को ज्वाइन करवाएं, 2 मिल जाएंगे। अब सरदार जी बता रहे थे कि मेरे पास 26-27 लोग हैं जिनकी वजह से मुझे इतने पाई मिल चुके हैं, बनते भी हैं। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यह है कि आपको यहां रियल लोगों को मिलाना पड़ेगा। अगर आप यहां पे रियल लोग नहीं लेके आते, ऑर्गेनिक यहां पे ज्वाइनिंग नहीं करवाते, आप यहां पे फैक्ट नहीं लेके आते, डम लोगों को लेके आते हो, फक्टिशियस लोगों को लेके आते हो, फेक लोगों को लेके आते हो, केवाईसी कहां से करवाओगे? उनकी केवाईसी नहीं होगी तो जो आपको यहां पे उनको ज्वाइन करवाने की वजह से पाई मिले हैं, उनका भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो पता ये चला, पाई की माइनिंग करना आसान तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म मामला है, आपको मुस्तकिल चलना है। तो इसलिए अब लोग ना तो माइनिंग की तरफ आ रहे हैं और ना लोग ज्वाइनिंग की तरफ आ रहे हैं। यहां पे लोगों को लगता है आसान तरीका यह है, कोई यहां से शरीफ सा बंदा ढूंढो और उस बंदे को तलाश करके बोलो कि यार आप हमें पाई किसी भी रेट पे दे दो। जो मेरे साथ लोगों की बात हुई, मुझे किसी ने कहा कि हम आपसे पाई तकरीबन $1-1.5 में लेने को तैयार हैं। किसी ने $2 की बात की। तो मैंने सोचा यार मैं क्यों कम्युनिटी को बोलूं कि भाई मैं आपके पाई बिकवाता हूं। मैं क्यों नीचे नंबर दे दूं कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और पाई अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच दें। क्यों? क्योंकि इस तरह से मैं अपने ही यहां पे काउंटर करूंगा। समझ रहे हैं ना बात? एक तरफ मैं लोगों को कहता हूं कि पाई की वैल्यू $50 हो सकती है, $100 हो सकती है, जीसीबी वैल्यू हो सकती है। लोगों को मैं पाई के ख्वाब दिखाता हूं $50 के, $100 के, जीसीबी के, और दूसरी तरफ मैं ही उनको कहता हूं $2 तो पाई बेचना ही।
शर्म की बात है ना, मैं ही लोगों को $2 का पाई बेचने की बात कर रहा हूं और मैं ही लोगों को $100 के ख्वाब दिखाता हूं, तो ऐसा नहीं है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे से चाहे लोग कांटेक्ट करें, मैं यहां पे इस मंच पे बैठा हूं तो लोगों ने मेरे से करना ही करना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपका सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वेट करें। अगर आप वेट नहीं करेंगे, जल्दी में यहां पे चलेंगे तो आप अपना ही नुकसान उठाएंगे। और ये सारे कहते हैं कि यहां पे पाई के पायनियर को स्टैंड लेना पड़ेगा। निकोलस जी का काम था प्लेटफॉर्म बनाना, उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया। उनका काम था सिस्टम बनाना, उन्होंने सिस्टम बना दिया। उनका काम था यूटिलिटी ड्राइव करना, उन्होंने यूटिलिटी भी बना दी। तो यहां पे आपने क्या करना है? आपने सिर्फ एक बटन ही दबाना है? नहीं, यहां पे आपने डेली बेसिस पे काम करना है और पाई को यहां पे होल्ड करना है। अगर आप पाई को होल्ड नहीं करते तो आप यहां पे मारे जाओगे। मारे जाने का मतलब यही है ना कि जो आपने 6 साल मेहनत की है उसका अगर आपको सही रिवार्ड नहीं मिलता तो आपकी सारी मेहनत जाया है। समझ आ गई दोस्तों? तो इसलिए अब लोगों के पास आसान तरीका यह है कि किसी बंदे के पास अगर 2000 4000 पाई हैं, उसको आप अगर एक पाई की वैल्यू $5 भी दे देते हो तो फ्यूचर में तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि इसका यूटिलिटी बड़ा स्ट्रांग है और इसका यूज के स्ट्रांग होने की बिना पे हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर में अच्छी प्राइस ले सकता है। इवन के बिटगेट ने कहा है कि ये अगर अपने पहले फेज में भी आता है, लॉन्चिंग के बाद ये पहले कुछ वीक्स में $100 तक भी ले सकता है। और अगर आप ये अपने बैरिश फेज में भी जाता है, डाउन भी जाता है, तो भी इसकी $50 से वैल्यू कम नहीं होती। आप इसको रोकें, आप इसको होल्ड करें। लेकिन जो यहां पे यूजर है, जो लेने वाला है, वो ये सोचता है यार अगर जीसी वैल्यू आ गई तो उसको पाई कमाल हो जाएगा, जीसी वैल्यू ना भी आई, $50-100 भी आ गई तो कमाल हो जाएगा। तो यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो खरीदने वाला है वो हर हाल में फायदे में रहेगा, चाहे वो किसी भी कीमत पे ले लेता है। उसकी वजह फ्यूचर में माइनिंग आसान तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म इतना किसी में पेशेंस नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म इतना माइन करता रहे। लोगों को बाई करना सबसे आसान लग रहा है, बेचेंगे तो नुकसान अपना ही करेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए, जैसे एक बंदा प्लॉट बेचता है तो खरीदने वाला किसी भी कीमत पे लेता है, लेकिन एक टाइम आता है कि उसकी कीमत बढ़ ही जाती है, क्योंकि जिस कीमत पे वो बिक रहा होता है वो मार्केट की लो कीमत सेट होती है, लो लेवल होता है, आगे आने वाले वक्त में उससे ज्यादा ही बिकना होता है। इसलिए दोस्तों ये आपकी मर्जी है, बट मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बेचें, होल्ड करें, वेट करें। देखते हैं 20 के बाद क्या स्टोरी बनती है, फिर उसके मुताबिक चलेंगे। बट अभी तक की जो न्यूज़ है उसमें पाई हमें अच्छी प्राइस पे ही नजर आता है। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।